महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को रायसीना डायलॉग में शिरकत करते हुए एक बार फिर भारत की विदेश नीति पर बात की है। दुनिया इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, ऐसे में लोगों की वैश्विक घटनाक्रम पर नजर है। इस समय भारत की विदेश नीति को लेकर दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसका एक कारण भारत का वैश्वीकरण भी है। क्रिकेट टीम की तरह हम सिर्फ घरेलू मैच ही जीतना नहीं चाहते, बल्कि विदेशों में भी जीतना चाहते हैं। रायसीना डायलॉग की बैठक में शामिल देश और उनके प्रतिनिधि दुनिया भर की राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर मंथन करते हैं। इस दौरान जयशंकर ने क्रिकेट का भी जिक्र किया है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की हत्या के मामले पर बिहार सरकार अपने विशेष अधिकारियों की टीम तमिलनाडु भेजेगी। ये टीम तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले की हकीकत जानेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को इसे लेकर निर्देश दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर सीएम नीतीश से मुलाकात की थी। बीजेपी नेताओं की मांग के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं और उन्होंने अधिकारियों की टीम भेजने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई के मामले पर बिहार हेडक्वार्टर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जेएस गंगवार के मुताबिक तमिलनाडु मामले में जो नाम और नंबर सामने आया था, सभी पर बात करके जानकारी ली गई है। सभी लोग सुरक्षित है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गौतम अडानी पर घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि यह घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में हुआ है। उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कॉल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कोयला खदानों का आवंटन खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि कोयला खदानों का आवंटन नियम के विपरीत हुआ है और प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उसकी संपत्ति जब्त को लेकर मुंबई की अदालत ने फैसला सुनाया था। माल्या ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली, यानी कि उसकी संपत्ति जब्त का रास्ता अब और ज्यादा साफ हो गया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुंबई की एक अदालत के माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। यानी कि माल्या को एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ वो आर्थिक अपराधी ही रहने वाला और उसकी संपत्ति भी जब्त होने जा रही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कुछ राज्यों का फैसला एक पीछे जाने वाला कदम होगा। इसके लागू होने से आम जनता के पैसे का लाभ सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से आम लोगों को आमदनी का कुछ हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को दे दी जाएगी, जबकि आम जनता में ज्यादा दर के पास कोई विशेष सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सरल भाषा टैक्स के पैसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली नेता आतिक अहमद के करीबियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही। यूपी सरकार इन पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। प्रयागराज में सीएम योगी का मिट्टी में मिलाओ अभियान जारी है। इसी क्रम में प्रयागराज के असरौली इलाके में मकसूदुद्दीन के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज के असरौली इलाके में मकसूदुद्दीन के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मसूक का यह मकान 200 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में 2 मंजिला आलीशान मकान बना हुआ है। अतीक के करीबी मकसूदुद्दीन के मकान की अनुमति कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। इस जमीन पर मकान बनाने के लिए नक्शा अप्लाई किया गया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बगल में एयरफोर्स का ट्रांसमीटर एरिया शुरू हो जाता है और इसी वजह से मकान बनने पर एयरफोर्स ने भी आपत्ति की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि उनका समूह आंध्र प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएगा। राज्य में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि हम अपना निवेश जारी रखेंगे और हम राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि रिलायंस ने अपने KG-D6 परिसंपत्तियों और उससे जुड़ी गैस पाइपलाइन में लगभग 1.50 लाख करोड़ का निवेश किया है। दुनिया लगभग बीते 3 सालों से कोविड-19 महामारी से जूझ रही, जिसमें अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में भी कोविड वायरस बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कल सुबह 8 बजे कोरोना के नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 283 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 2,525 के पास पहुंच गया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।